अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पीएसएल तो बिलाखिर ख़त्म हो चुका और पीएसएल की रौनकें अब ख़त्म हो चुकी हैं और अब अगले साल जो है वो दोबारा से शुरू होंगी। अब जो मामलात हैं वो अब अगली सीरीज़ पर चले गए हैं और ऐसा नहीं है कि अब खेल नहीं होंगे, खेल होंगे जी। और दोबारा से एक नई खुशखबरी सामने आ रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल स्टिल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो राब्ता है वो मुनक़ता ना हो सके। सबसे पहले तो मैं पीएसएल की बात करूँ तो पीएसएल एक बहुत अच्छा इवेंट रहा और ओवरऑल जितनी भी चीज़ें थी पाकिस्तान में, जितना केओस चल रहा था उसके बावजूद पीएसएल मुतासिर नहीं हुआ और तमाम के तमाम तर मैचेस बड़े अच्छे जो है वो इस वेन्यू पर भी रहे और मासवाए पिंडी के लाहौर और कराची में मैदान भी सजे और आखिर में शायकीन क्रिकेट को मैच देखने की इजाज़त भी मिली। मतलब कि ओवरऑल तमाम चीज़ें खुश असलूबी से जो है वो तय पा गई और इवेंट एक अच्छे कॉन्टेक्स्ट में ख़त्म हो गया। पेशावर ज़ल्मी फ़ातेह करार पाई और पेशावर ज़ल्मी वो टीम है जो 2017 में जो है वो जीती थी। उसके बाद फ़ाइनल तो खेलती रही लेकिन मैच अनफॉर्चुनेटली जो है वो ना जीत सकी, फ़ाइनल ना जीत सकी। लेकिन अब पेशावर ज़ल्मी ने फ़ाइनल जीत कर नाम जो है वो रोशन कर लिया है। और ख़ास तौर पर अगर बाबर आज़म की बात करें तो इस वक्त बाबर आज़म के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं क्योंकि उनका एक तरह से पीएसएल के थ्रू कमबैक हुआ है। सब लोग इस कमबैक का इंतज़ार कर रहे थे कि बाबर आज़म का कमबैक हो और सब लोग उन्हें देखना चाहते थे। अब बैक टू बैक हम इवेंट खेलने जा रहे हैं। हमारी जो स्पोर्ट्स है आपको पता है कि वो हमेशा से एक्टिव रहती है। मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान आना पसंद करते हैं और जब भी आते हैं वो पाकिस्तान की तारीफ़ करते हैं, पाकिस्तान के खानों की तारीफ़ करते हैं। और इसी तरह से अब इन दिनों एक और टीम पाकिस्तान आ रही है और यकीनी तौर पर इससे पहले भी वो पाकिस्तान आ चुकी है। और आपको पता है कि हमेशा से जब भी पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीमें आती हैं तो उनके लिए भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां भी होती हैं। इससे पहले जो इंटरनेशनल खिलाड़ी पीएसएल के लिए आए हुए थे वो अपने मुल्कों को रवाना हो गए और बैक टू बैक उनको वापस बहिफाजत पहुंचा दिया गया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बखैर आफियत वो भी अपने मुल्कों में रवाना हो गए। अब खुशखबरी जो आपको बताना थी वो ये थी कि अनकरीब एक और टीम जो है वो आ रही है और सीरीज़ का ऐलान कर लिया गया है। पाकिस्तान 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ जो है वो खेलने जा रहा है और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन ये 3 वनडे मैचेस होंगे, दोबारा से मैदान सजेंगे। अब आपको पता है कि ईद भी करीब है और ये जो मैदान है ये ईद के बाद ही सजेंगे, ईद के बाद मुकाबले होने जा रहे हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो खुशी का इज़हार किया है और इसके ऊपर जो कहा है कि वो जी आएंगे और उनको बड़ी खुशी है कि वो पाकिस्तान के साथ उनकी 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे मैचेस जो है वो होने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान इसकी मेज़बानी करेगा। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा मेज़बान है। जब भी कोई वनडे टेस्ट या इसके अलावा भी कोई सीरीज़ पाकिस्तान में हुई है तो पाकिस्तान ने हमेशा से भरपूर तरीके से जो है वो अदा किया है। इसके साथ साथ देखें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम अब 23 मई को इस्लामाबाद पहुंच रही है। ठीक है, इस्लामाबाद यानी उनका पहला स्टॉप होगा और इसकी वजह ये भी है क्योंकि पहला जो मैच है वो पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा और इस वजह से टीम पहले इस्लामाबाद पहुंचेगी, फिर उसके बाद उनको यहीं पर वो रेस्ट करेगी यानी 23 मई को पहुंचेगी। उसके बाद एक हफ़्ता उनके पास गालिबन होगा और यहाँ पर जो है उनकी जानिब से प्रैक्टिस की जाएगी और उसके बाद पिंडी स्टेडियम में पहला मैच 30 मई को खेला जाएगा। तो 30 मई तक यानी कि जो टीम है वो इस्लामाबाद में ही क़याम करेगी, यहीं पर प्रैक्टिसेस होंगी और इसके साथ साथ अगर कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह हो तो वो भी यहीं पर होगी। और इस्लामाबाद में इस हवाले से भरपूर तरीके से पिंडी इस्लामाबाद में इकदाम किए जाएंगे टीमों के लिए और ये यकीनी तौर पर वनडे मैचेस जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। मैं अब सबके जहनों में ये है कि यार इतने गर्म मौसम में, मतलब मौसम तो गर्म है लेकिन इतने गर्म मौसम में मैच है तो कोई बात नहीं। मैच का वक्त भी जो है वो इस तरह का रखा गया है कि शाम शाम का टाइम होगा तो इतना ज़्यादा जो है वो नहीं होगा। अब मैच का जो टाइम है वो शाम 4:30 बजे रखा गया है और 4:30 बजे आपको पता है कि आधा दिन वैसे ही ख़त्म हो चुका होता है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और तमाम के तमाम जो मैचेज़ हैं वो शाम को 4:30 पर खेले जाएंगे, उनका आगाज़ हो जाएगा और उसके बाद आपको पता है कि 1-2 घंटे बाद वैसे ही शाम मगरिब हो जानी होती है, रात हो जानी होती है तो इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं होगा और मौसम जो है वो बीच में कुछ बेहतर भी हो सकता है। बहरहाल पिंडी में एक ही मैच है और एक ही मैच में पिंडी मेज़बानी करेगा और पिंडी स्टेडियम की अगर बात करें तो बड़े अरसे बाद यानी पीएसएल में शायकीन ने बहुत ज़्यादा मिस किया पिंडी स्टेडियम को। और क्योंकि उसके बाद आपको पता है उससे पहले काफ़ी टाइम पहले सर्दियों में कोई इवेंट हुआ था यानी वो जो ट्राई नेशन सीरीज़ हुई थी
وہ ہوئی تھی، اور اس کے بعد کوئی بھی میچ اس کے بعد نہیں ہوا ہے، اور اس کے بعد فائنلی پنڈی اسٹیڈیم کے جو میدان ہے وہ سجنے جا رہا ہے شائقین کے لیے یقینی طور پر ایک بڑی خوشخبری ہے، اور اس حوالے سے جو ٹکٹس کی فروخت ہے وہ آن لائن بھی ہوگی اور ٹی سی ایس کے تھرو بھی خریدے جا سکیں گے۔ اب پہلا ون ڈے تو 30 تاریخ کو کھیلا جائے گا، 30 مئی کو، اور یعنی کہ 27 مئی کو عید ہے، اور اس کے بعد 28 29 30 3 دن بعد جو ہے وہ یہ میچ تیسرے دن جو ہے وہ عید کے تیسرے دن میچ، چوتھے دن میچ شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر دوسرا اور تیسرا جو میچ ہے وہ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا، جو کہ دوسرا ون ڈے 2 تاریخ کو یعنی 2 جون کو، اور تیسرا جو ون ڈے ہے یعنی تیسرا اور آخری ون ڈے جو ہے وہ 4 جون کو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اب تینوں میچز کا شام 4:30 بجے اس لیے ٹائم رکھا گیا کیونکہ دن کے وقت درجہ حرارت ان دنوں کافی زیادہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ اتنا پاسبل نہیں ہوتا، وہ ہیٹ ویو کا دورانیہ بھی ہو سکتا ہے، اور محکمہ موسمیات نے تو ان دنوں ہیٹ ویو بتائی بھی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے شام 4:30 بجے کا ٹائم میرے خیال سے پنڈی کے لیے بھی اور لاہور کے لیے بھی بالکل جو ہے وہ ٹھیک ٹائم رکھا گیا ہے۔ اب آسٹریلیا نے جو ہے وہ اس سال جنوری میں پاکستان کا T20 انٹرنیشنل کے لیے دورہ کیا تھا، یعنی ریسنٹلی ہی پاکستان آسٹریلیا جنوری میں پاکستان آ چکا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان پہلے بھی اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ان کی آمد ہوئی ہے، اور دوبارہ سے اب آسٹریلیا آ رہا ہے، تو یقینی طور پر یہ ایک خوشائن بات ہے۔ اور آسٹریلیا چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کے جو میچز ہے 2025 میں آسٹریلیا چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھی آ چکا ہے، تو یقینی طور پر یہ جو ہے وہ ایک اچھا ایونٹ ہونے جا رہا ہے۔ اب دوسرا جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہی تھی وہ یہ ہے کہ پاک بھارت کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے سپورٹس تو بھارت میں بھی ہو رہی ہے، سپورٹس پاکستان میں بھی ہو رہی ہے، لیکن پاکستان اور بھارت مل کر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کھیل سکتے۔ یہ بھارت کے وزیر کھیل نے اسٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا ہے کہ دو طرفہ مقابلے میں نہ پاکستان کی ٹیم بھارت جائے گی اور نہ بھارت کی ٹیم پاکستان آ سکتی ہے۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ دو طرفہ مقابلہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان آپ دیکھیں بہت عرصہ ہو گیا کہ کوئی سیریز کھیلی نہیں جا رہی، اور کوئی امکان بھی اس حوالے سے ظاہر نہیں کیا جا رہا، تو یہ کہا گیا ہے کہ جی دو طرفہ مقابلے ممکن نہیں ہیں، نہ پاکستان بھارت آ سکتا ہے نہ بھارت پاکستان جا سکتا ہے، یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ دونوں کبھی کھیلیں۔ ہاں اگر کوئی اس طرح کی آئی سی سی کا کوئی ایونٹ آتا ہے تو اس میں پھر مجبوری بن جاتی ہے، جو کہ نیوٹرل وینیو پر پھر انہیں کھیلا جا سکتا ہے۔ اگر دونوں ممالک کی بات کریں تو دونوں ممالک کو کافی عرصہ ہو گیا ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے دو طرفہ سیریز کھیلے ہوئے، یا دونوں جو ہے وہ ممالک ایک دوسرے کی طرف نہیں آئے۔ 2012 میں لاسٹ ٹائم کھیلے تھے آپس میں، یعنی وزٹ وغیرہ ہوا تھا۔ 2012 کے بعد اگر کوئی یہ آپس میں کھیلے بھی ہیں تو نیوٹرل وینیو پر کھیلے ہیں، اور یہ گیپ نہ جانے کب پورا ہوگا نہیں ہوگا، یہ تو کہنا قبل از وقت ہے، لیکن فی الحال وزیر کھیل بھارت کے جو ہیں وہ انہوں نے صاف کہا ہے کہ دو طرفہ مقابلے ممکن نہیں ہیں۔ دوستو اسی کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، آپ لوگ کی کوئی رائے ہو تو ضرور اس رائے سے بھی آگاہ کیجیے گا، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔